गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टैंडर्ड 9 क्लास के लिए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर का नाम है। आज इस वीडियो में हम काफ़ी इन डिटेल बच्चों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, जिससे बच्चे काफ़ी आसानी तरीके से समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट है, बच्चों प्रीवियस क्लास से पढ़ करके आते हैं, इसीलिए बच्चों में यह जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस ओरिजिन के बारे में बच्चों को बताने जा रहा हूँ। द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डिमोस means people and cracia means rule. So it means rule by the people. यह डेमोक्रेसी की ओरिजिन है कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। हमने इसमें बताया है ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुआ है, जिस डेमोक्रेसी को दो भागों में तोड़ा गया है। एक डिमोस, डिमोस का अर्थ होता है लोग यानी पीपल, और दूसरा क्रेसिया जिसका अर्थ होता है रूल। इसीलिए इट मीन्स, इसका अर्थ होता है कि रूल बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा शासन। यह इसका एज ए मीनिंग के रूप में इसको हम जानेंगे। अब डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। इसमें हमने 3-4 डिफिनीशन को तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले अब्राहम लिंकन साहब जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन दिया है, उस डिफिनीशन को हमने फर्स्ट में ही ऐड किया है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी लोकतंत्र वैसी सरकार जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए यह सरकार स्थापित की जाती है। यह लिंकन साहब अपनी व्हाट इज डेमोक्रेसी बुक में डिफरेंट सारे अलग अलग लोकतंत्र की डिफिनीशन दिया है, जिसमें से एक डिफिनीशन हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो कि 9 क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। दूसरा डिफिनीशन हमने तैयार किया, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पीपल themselves elect their rulers। इसमें भी वही बात कही जा रही है कि जहाँ पर शासक को चुना जाता है जनता के द्वारा और गवर्नमेंट को स्थापित की जाती है चुनी हुई सरकार के माध्यम से। तीसरा डिफिनीशन इसमें हमने तैयार किया, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र में वैसी सरकार स्थापित की जाती है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, यानी जनता ही मेन उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं और वोटिंग के माध्यम से गवर्नमेंट को स्थापित करते हैं। अब हम चौथा डिफिनीशन पर चलेंगे। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। कहता है कि लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार दूसरे सरकार से मानी जाती है, क्योंकि यह सरकार जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी पूर्वक यह जनता के सारी कार्यों को, सारी व्यवस्थाओं को, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह सरकार के माध्यम से किया जाता है, जो कि लोकतंत्र के डिफिनीशन के रूप में यह एक डिफिनीशन भी है, जिसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस डेमोक्रेसी पर हमने ओरिजिन पर इतनी सारी बात आपको हमने दिया है, जो कि बारीकी से इस वीडियो को सुन करके आप लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। अब हम टॉपिक 2 इसमें बनाए हैं बच्चों को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए कि इंटायर वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑफ डेमोक्रेसी। पूरे विश्व को
हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के लोकतंत्र को दो प्रकार के लोकतंत्रों में स्थापित किया गया है, दो प्रकार के लोकतंत्रों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड कैटेगरी है नॉन डेमोक्रेसी। यानी दो प्रकार के देश होते हैं, एक वैसा देश जो लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं, एक वैसा देश जो मतलब अलोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के रूप में जो जाने जाते हैं उसको हमने डिफाइन किया है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल देमसेल्फ एलेक्ट देयर रूलर्स, जहाँ जनता वोटिंग के माध्यम से अपने शासक को चुनते हैं, उस प्रकार की जो सरकार स्थापित होता है या बनाई जाती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जैसे इंडिया। दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक। ये सरकार कैसी होती है इसका भी डिफिनेशन किए हैं कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डू नॉट एलेक्ट देयर रूलर्स, जहाँ पर जनता सरकार को निर्वाचित नहीं करती है, एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग, और किसी भी प्रकार की अधिकार डिसीजन मेकिंग में नहीं होता है। जैसे चाइना अलोकतांत्रिक देश है जहां जनता के द्वारा सरकार नहीं चुनी जाती है। अगला टॉपिक में हम चलेंगे। एक चीज और बच्चों को बेसिक बात बताने का प्रयास किए हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी लोकतांत्रिक सरकार को भी हम दो प्रकार से जानते हैं। यानी विश्व में दो प्रकार के लोकतांत्रिक सरकार होते हैं। एक वैसी सरकार जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। यानी यह दो प्रकार की सरकार है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं या किस प्रकार से उसको हम समझेंगे, तो द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस देश में प्रेसिडेंट रियल पावर को होल्ड करता है, यानी जिसमें वास्तविक शक्ति होती है, वह प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट के रूप में हेड होता है। और उसी प्रकार से इसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी यूएसए उस देश का एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की संसदीय सरकार। यह संसदीय सरकार कहाँ है और संसदीय सरकार को हम कैसे जानेंगे, तो कहता है कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी वैसा देश जहाँ पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होता है उसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इंडिया। अब इस वीडियो में हमने फीचर्स को भी इंक्लूड कर दिया। हालांकि हम पहले वाले वीडियो में ये सारा चीज़ दिए हैं, लेकिन मुझे यह एक नई वीडियो भी बनाने की मुझे इच्छा हुई जिसमें बच्चों को और भी बेहतर ढंग से बताया जा सके, तो इसमें हमने फीचर को भी इंक्लूड कर लिया है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हालांकि उस वीडियो में भी फीचर्स को हमने समझाया है, इसमें और भी शॉर्ट तरीके से और बेहतर ढंग से हमने बताया है कि लोकतंत्र की विशेषता कौन कौन से है। तो पहला विशेषता है रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर क्या है, कानूनों का शासन होता है, जहाँ पर कानून शासक के माध्यम से जो तय करते हैं उसे जनता उसको फॉलो करती है। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी अधिकारों का सम्मान करना, यह लोकतंत्र की विशेषता है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार और उस व्यक्ति के वोटों का मूल्य बराबर होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यहाँ पर जनता निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से अपनी मतदान में भाग लेता है और मतों का प्रयोग करता है। अंतिम है पांचवा पॉइंट, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टोरल लीडर्स, और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिकृत माने जाते हैं। ये सारी पॉइंट लोकतंत्र की विशेषता के तौर पर है। अब हम बात करते हैं इसमें
मेरिट्स की भी हम इंक्लूड कर देते हैं कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं। यानी यही लोकतंत्र के गुण जो होता है वह वाई डेमोक्रेसी यह है वाई डेमोक्रेसी में जो हम दो प्रकार के पहले वीडियो में बताए होंगे। एक वीडियो में ये बताए होंगे आपको कि आर्गूमेंट एगेंस्ट और आर्गूमेंट इन फेवर। तो एगेंस्ट हो गया डिमेरिट और फेवर हो गया मेरिट। अब हम मेरिट में पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 1 कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छी सरकार होती है क्योंकि इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल, क्योंकि यह सबसे जिम्मेदार जिम्मेदार होता है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अपनी जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबल रूप में अपनी सरकार की कार्य करता है। यह एज ए लिजिटिमेट गवर्नमेंट भी कहलाता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी कहलाता है या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और लोकतंत्र जो बेहतरीन निर्णय या गुणवत्तापूर्ण डिसीजन करने के लिए वह जाने जाते हैं, जिससे लोकतंत्र में निखार आती है। उसके बाद है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ द डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। लोकतंत्र ये भी प्रोवाइड करता है एक तरीका व्याख्या करने का कि डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से भी इसको बेहतर रूप से व्यवस्थित किया जाता है। डेमोक्रेसी, अगला पॉइंट, डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पर नागरिकों का सम्मान किया जाता है, चाहे वह जिस रूप में सम्मान हो, अधिकार के रूप में हो, कर्तव्य के रूप में हो, वहाँ पर डिग्निटी दिया जाता है, ऑनर दी जाती है लोगों को। अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी दूसरे सरकारों से बेहतर सरकार मानी जाती है लोकतंत्र को, क्योंकि यहाँ पर अपनी गलती सुधार करने का हर मौका दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका दी जाती है। इसी प्रकार से यह हम खास करके डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड कर देते हैं। हालांकि वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, यह डेमोक्रेसी का अवगुण है, यानी इसको हम कह सकते हैं दोष है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। फिर उसके बाद है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। फिर उसके बाद कहता है अगला पॉइंट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी इसमें वो बात कही जा रही है जिसमें लोकतंत्र में ये बताया गया है कि सरकार को चुनने या सरकार को बदलने, ये दोनों रूप में गुण के, यानी मेरिट अलग हो जाएगा और डिमेरिट में आया कि चेंजिंग करने का अधिकार यहाँ पर होता है। लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ कोई अधिकार नहीं है। जैसे चाइना है, तो चाइना में गवर्नमेंट को हटाने का अधिकार जनता में निहित नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लोकतंत्र में सभी प्रकार के बारे में जो राजनीतिक कंपेन है, पॉलिटिकल कंपेन होता है और पावर प्ले होता है, उसका यूटिलाइज होता है। फिर उसके बाद कहता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि करप्शन बड़े पैमाने पर होता है और उस बड़े पैमाने का उपयोग यह लोकतांत्रिक तरीके से वह इलेक्टोरल कंपटीशन में उसका आधार बनाया जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो, यानी जो निर्वाचित नेता होता है वह नहीं जानता है कि द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो जनता की सबसे बेहतरीन इच्छा क्या होती है वह नहीं पहचान पाता है। यह लोकतंत्र की मतलब दोष के रूप में काउंट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है, आपको हम नोट्स के रूप में पूरा नोट्स भी दिया है और क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आज इस चैप्टर में मैं सिर्फ इतना ही आपको देने जा रहा हूं, क्वेश्चन वही रहेगा। आज कुछ नया हम नोट्स नहीं देंगे आपको। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए
और खुशहाल रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।